नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और निर्भय के एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा सभी पार्टियां देती हैं, लेकिन जाति से परहेज नहीं करती। कहा जाता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा ये दावा करती हैं कि आखिरी तबके पर बैठे हुए सबका विकास करेंगे। विकास क्या होता है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपको बखूबी पता है, लेकिन सियासती रंग को रंगने के लिए पार्टियां जातियों को कभी इनकार नहीं कर सकती। और ऐसे में जातियों के पीछे भागने की कोशिश लगातार जारी रहती है, सिवा कहा नहीं जाता। शायद यही कारण है कि बिहार में भी एक बार फिर से बीजेपी ने एक नई चाल चली है कुशवाहा समाज को साधने की। कुशवाहा बखूबी आप जानते होंगे कुशवाहा क्या है, जरा इसके बारे में बताते हैं और उसके बाद इस राजनीति के पीछे के कारण क्या हैं और क्या सम्राट पर बिहार में सियासत चल रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आइए आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर राजधानी पटना के गांधी मैदान से ठीक बगल में स्थित बापू सभागार की है, जहां पर सम्राट अशोक के जयंती के मौके पर बीजेपी ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम के बहाने ही सही प्रदेश में शक्ति दिखाने की कोशिश की गई है। बीजेपी कोटे से मंत्री, पंचायती राज्य मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके कंधे पर यह पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। तो इसमें एक बड़ी बातें खुलकर सामने आई। दरअसल कार्यक्रम के दौरान कई बड़े नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इसी संबोधन के दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बातें कही है और सुझाव दिया है। ये सुझाव दिया है बिहार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी को, जो आज इस कार्यक्रम के संचालन में लगे हुए थे और इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी जिन्होंने अपने कंधे पर ली थी। उनसे ये बातें कही गई कि अगले साल गांधी मैदान में 1 लाख कुशवाहा समाज के लोगों को एकत्रित किया जाए और एक बार इस आयोजन को कुशवाहा सम्मेलन का नाम दिया जाए। अब इस कुशवाहा सम्मेलन के पीछे के राज क्या है जरा समझना होगा। बिहार में जातीय समीकरण और जाति की राजनीति आज से नहीं होती, बल्कि आज़ादी के बाद से अगर कहिएगा तो जब से बिहार में सरकार बनी और तब से ये राजनीति कभी पीछे नहीं हटा है। ये राजनीति लगातार होती आई है। इसमें कई लोग आए और कई लोग गए। कभी सवर्णों की राजनीति, कभी दलितों की राजनीति, कभी यादव की राजनीति, और अब बिहार में चल रही है कुशवाहा की राजनीति। लेकिन सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि कुशवाहा को अब लेकर के आपको बताते हैं। कुशवाहा जो समाज है, जो जाति है, ये खास करके 4 राज्यों में पाया जाता है। एक राज्य है वो है बिहार, जहां पर राजनीति का आज हम जिक्र कर रहे हैं और इसके पीछे इसके परिणाम भी बताएंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश में, जहां इस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने वाले केशव प्रसाद मौर्य को आज बुलाया गया था, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश से आए थे और जिन्होंने कहा कि यूपी और बिहार साथ साथ है। दूसरी तरफ अब बात बंगाल की करेंगे तो कुशवाहा जाति के लोग जो हैं वो बंगाल में भी मौजूद हैं और झारखंड में भी मौजूद हैं। लेकिन ये आज से नहीं है, बल्कि इनका प्रतिनिधित्व देश में रहा है। अब आपको याद दिलाते हैं 1917 में जब गांधी जी चंपारण आए थे, तब कुशवाहा जाति, जो कि खास करके जिन्हें कोयरी भी कहा जाता है, ये खास करके कृषि समुदाय और कृषि कार्य से अधिकतर जुड़े होते हैं। फल और सब्जियां लगाना इनका मुख्य पेशा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस 21वीं सदी में कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। सम्राट चौधरी और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा भी इसके वर्तमान के 2 बड़े चेहरे हैं। लेकिन अब बात कुशवाहा समाज की कर रहे थे तो 1917 में जब गांधी जी बिहार आए थे और जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो उनके साथ सबसे अधिक जो संख्या थी वो कुशवाहा समाज के लोगों की संख्या थी, यानी कि कोयरी जाति की संख्या थी। उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि बिहार रेजिमेंट की हम बात करते हैं, आज आर्मी में बिहार रेजिमेंट है, उसमें अधिकतर संख्या कुशवाहा समाज के लोगों की है। इतना ही नहीं, राजनीतिक में बड़े चेहरे भी रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा फैक्टर है कुशवाहा समाज। तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर सम्राट चौधरी हो, इन सब को आगे बढ़ने में इनकी जाति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से राजनीति करते ही हैं, लेकिन उनसे काफ़ी तेज़ी से आगे सम्राट चौधरी निकलते जा रहे हैं। अब इन समाज की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ये आज से नहीं,
बल्कि ये लौकुश के वंशज, ये सीता और राम के वंशज कहे जाते हैं, ये शिव शक्ति के वंशज कहे जाते हैं। सम्राट की अगर बात की जाए, सम्राट अशोक की आज जयंती मनाई जा रही है, लेकिन कहा जाता है कि क्षत्रिय समाज के लोगों के भी कई जगहों पर ऐसी बातें कही जाती हैं कि क्षत्रिय समाज से भी इनका लगाव रहा है और उनके यही वंशज हैं। लेकिन कुशवाहा समाज जो है, इसको लेकर के कहा जाता है कि 1980 से ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1980 में आपको याद होगा जब देश आपातकाल लगा था और आपातकाल के बाद सरकार जब बदली थी, इंदिरा गांधी की सरकार हालांकि उस वक्त आई थी, लेकिन 1980 से कुशवाहा समाज को राजनीति में सक्रिय माना जाता है और कई बड़े चेहरे रहे हैं जो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या देश की राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, जिसमें से एक हैं यूपी में बीपी मौर्य। बीपी मौर्य को आप बखूबी जानते होंगे। बीपी मौर्य ने जो अपनी राजनीति की उसमें उन्होंने अपने समाज के साथ साथ दलितों को भी आगे लेकर के आए और एक बड़ा चेहरा रहे हैं। इसके अलावा बिहार की अगर राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति में बाबू जगदेव प्रसाद रहे, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था। उनके बेटे आज भी बिहार की राजनीति में हैं, केंद्र की राजनीति में भी रहे, बिहार की राजनीति में भी हैं, लेकिन उनका वो छवि नहीं दिख पाया जो उन्हें होना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री के तौर पर तो बखूबी वो चले गए अपने जातीय सहयोग से। उनका नाम कोई और नहीं बल्कि उनका नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। नागमणि के पिता, जिन्हें बिहार में लेनिन कहा जाता था। और आज कुशवाहा समाज की राजनीति नहीं बल्कि नागमणि अपनी राजनीति तो करते हैं, लेकिन वो लगातार पछड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे आप बात कीजिएगा 1876 में इस जाति की बात, हालांकि अब कितनी जाति है इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि जातीय जनगणना तो होती नहीं है कि वो पता चल सके। लेकिन 1876 में कहा जाता है कि लगभग 1.75 मिलियन जाति कुशवाहा समाज की थी, लेकिन आज नहीं पता है कि कितनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन जो बीजेपी ने किया या सम्राट के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के कारण है कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी अब अपनी नई चाल को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने एक समीक्षा में आपने बताई थी, हमने अपने एनालिसिस में बताई थी कि 3 चेहरे डिप्टी सीएम के नाम के साथ साथ जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद है मुख्यमंत्री के लिस्ट में, वो यानी कि जातीय समीकरण को साधने के दरमियान मुख्यमंत्री के चेहरे पर बिहार में बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी का भी नाम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उनका कद भी बढ़ रहा है और उपेंद्र कुशवाहा से आगे चल रहे हैं। बिहार में फिलहाल 2 चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, एक है उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा है बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी, जो दोनों ही सत्ता दलों के नेता हैं। लेकिन आज दोनों ही दल आपस में वर्चस्व कहें या अपनी ताकत को बढ़ाने की बात कहें, दोनों लड़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें क्या कुशवाहा समाज का ये फैक्टर, क्या कुशवाहा फैक्टर या जिस तरीके से राजधानी पटना में आज शक्ति प्रदर्शन की गई है, उस शक्ति प्रदर्शन का ही नतीजा होगा कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी एक बेहतर पार्टी बनेगी, एक बड़ी पार्टी बनेगी और उस जातीय समीकरण को साधने के लिए, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश तो कर ही रही है, अपनी अलग और अकेले स्वतंत्र राजनीति को भी तलाश रही है और इस तलाश का नतीजा आज का ये कार्यक्रम और कार्यक्रम के बाद की तस्वीरें क्या होंगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल निर्भय की एनालिसिस में ये कुशवाहा फैक्टर बताएगा कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो तय है कि सम्राट पर सियासत जारी है। फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं और अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन यानी कि घंटी ज़रूर दबाएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।